अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए इस वीडियो में हम विज्ञान का पेपर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए सही विकल्प चुनिए। पहला है कि जल का पीएच मान होता है कितना, 7। ठीक। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, पत्ती। तीसरा निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन। देखिए मैंने आपको हिंदी में, गणित में और इंग्लिश में जो पेपर बताए थे उन्हीं पेपर में से आपके क्वेश्चन से फंसे हैं और विज्ञान में भी यही क्वेश्चन फंसेंगे। आप तो अच्छे से इनको कंप्लीट करिए। देखिए जो बताऊंगी मैं एकदम सही बताऊंगी। ठीक। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पराग कोश में होते क्या होते हैं, पराग कण। ठीक। 5वां मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डाईऑक्टर। ठीक। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसके बाद में बाकी का आप यहाँ से लें। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन कहलाती है। दूसरा है आधात्विक ऑक्साइड प्राह अम्लीय होते हैं। तीसरा आधातुएं प्राह विद्युत की सुचालक होती है। चौथा तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन है। और 5वां मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। ठीक। चलिए फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। अच्छे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। देखिए वही क्वेश्चन आए हैं आपके जो मैंने आपको बताए थे और विज्ञान में भी यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। आप तो अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें और विश्वास नहीं है तो आप गणित का पेपर अंटाइए और जो आप देकर आए हैं इंग्लिश का पेपर उसका मिलान करिए। फिर तो आपको विश्वास होगा कि हाँ जो मैं बता रही हूँ वही सही है और इन्हीं में से अधिकतर आ रहे हैं। तो चलिए इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। देखिए पहले नेफ्रॉन की जोड़ी है वृक्क की संरचनात्मक इकाई। इसके बाद में दूसरी हाइड्रा में प्रजनन, यह है कल्याण यानी कि मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक, इसकी जोड़ी ग्रेगर जॉन मेंडल। और अपसारी लेंस की जोड़ी रहेगी अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना की जोड़ी है वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, इसकी जोड़ी है आपकी किलोवाट घंटा। ठीक। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये। स्क्रीनशॉट लें अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संक्षारण। दूसरा उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए, एजी और सीयू। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावण होता है, इंसुलिन का। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, वृषण में। और दर्पण सूत्र लिखिए 1/A बराबर 1/V प्लस 1/U। ये आपका दर्पण सूत्र रहेगा। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, बैंगनी। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सत्य असत्य। पहला है मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये सत्य है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो यह असत्य। विद्युत चुम्बक एक स्थायी चुम्बक है, सत्य। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, असत्य। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य। और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये भी सही, असत्य है। स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करिए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम यहाँ से देखते हैं। देखिए पूरा सॉल्यूशन मैंने आपके लिए खास तैयार किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और विश्वास रखें इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह से आपका इंग्लिश में आए हैं, इसके बाद में गणित में, हिंदी में, इन्हीं में आए हैं, ऐसे आपके विज्ञान में भी
जरूर आएंगे। तो चलिए, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए, इसका उदाहरण, इसका अथवा निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विकृत गंधिता। ठीक, चलिए फिर है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड और ये उसके उदाहरण, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, अयस्क और गैंग की। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में एल्केन, एल्किन एवं सेल्काइन से आप क्या समझते हैं। ठीक, चलिए फिर साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट जरूर करिएगा। चलिए, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, परागकण क्या है। चलिए, इसके बाद में अथवा गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। इसके बाद मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। इसके बाद में मानव में बच्चा का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण तो इस तरह से होता है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए, ये अथवा उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। चलिए फिर है गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। देखिए, 100% ये क्वेश्चन आएंगे, आप करिए इनको और विश्वास रखिए। जैसे मैंने आपकी हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में मदद की है और उसी पेपर जो मैंने आपको बताए थे पेपर, उन्हीं पेपर में से आपके क्वेश्चन आंसर फंसे हैं। ऐसे के ऐसे आपके विज्ञान में भी ज़रूर फंसेंगे। तो आप तो विश्वास रखिए और इनको कंप्लीट करिए। चलिए, इसके बाद में 17वां प्रश्न, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए इनकी। तो ये है दोनों की परिभाषा है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करिए। चलिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 19, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। चलिए, फिर है ये अथवा, ये यहाँ पर ये चित्र है अथवे में, यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट लिए अच्छे से कंप्लीट करें आने। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 का उदाहरण। इसके बाद में 21 साबुन और अपमार्जक में अंतर। चलिए, इसके बाद में ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर। ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिए। 100% देखिए, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। आप तो इनको कंप्लीट करें, केवल भरोसा रखिए, इसी में से आएंगे। विश्वास नहीं है तो आप जो पिछले पेपर देकर आए उनका मिलान करिए, फिर आप ये विज्ञान का पेपर देखिए। 100% इसी में से आएगा।